हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम यूनिट 1 प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो टॉपिक है प्रोडक्शन सिस्टम, इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम जो टर्म आता है, यहाँ पे सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब है कि भाई देखो सेटअप, एक क्या है सेटअप में क्या मैंने ये सेटअप करके रखा है। तो यहाँ पे सेटअप पे फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, मशीन्स को सेटअप किया जाता है, लगाया जाता है इस तरीके से ताकि जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो हमारे पास इनपुट्स हैं, ध्यान से समझिएगा, जो हमारे पास इनपुट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको हम वैल्यूएबल आउटपुट में यानी कि ऐसे आउटपुट में कन्वर्ट कर सके ताकि वो क्या हो जाए, कीमती हो जाए, वैल्यूएबल हो जाए, जिनकी कोई कॉस्ट हो या जिनका कोई प्राइस हो। आउटपुट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, प्रोडक्ट। ये सारी चीजें हो गई, यहाँ पे सेटअप हो गया, फैसिलिटीज हो गई, मतलब सेटअप करके वहां फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, सब चीजें हमने सेटअप कर दी, मशीन्स लगा दी। अब हम वहां क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को वैल्यूएबल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि वैल्यूएबल है, जिसका कोई कॉस्ट है, प्राइस है। अगर आप मार्केट में जाके उसे सेल करोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ उसके दाम मिलेंगे आपको, ठीक है, पैसे मिलेंगे। यूजिंग टेक्नोलॉजी, देखो भैया ऐसा होता है कि आपको जब आप ऐसे समझिए, आपके पेरेंट्स आपको क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं ना। तो यहाँ पे गॉड कौन है, आपके पेरेंट्स आपके लिए गॉड होते हैं। उसी तरीके से प्रोडक्शन सिस्टम में जब सेटअप हो जाती है सारी चीजें, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, रिसोर्सेज वैल्यूएबल आउटपुट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये सारी चीजों का गॉड कौन है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या देता है, ब्लेसिंग्स, क्या देता है, ब्लेसिंग्स देता है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोडक्शन सिस्टम में टाइप्स की बात करते हैं कि भाई देखो प्रोडक्शन सिस्टम के होते हैं दो तरीके के टाइप्स। पहला इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम, दूसरा होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। समझ लेते हैं इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। नाम से लग रहा है इंटरमिटेंट, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग सुना होगा, क्या होता है 16 to 8 hours, है ना। इस तरीके से एक रहती है 14 to 10 वाली, इस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। अगर आप थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक वाला सीन है आपका, तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होगा इसका इंटरमिटेंट फास्टिंग का। 16:8 एंड 14:10 की कुछ आप फास्टिंग करते हैं और कुछ हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे इरेगुलर इंटरवल्स पे काम होता है, यानी कि लगातार नहीं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से काम होता है। अब इसके टाइप्स को समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रही हूँ आपको। और कहीं ना कहीं जो हम पढ़ रहे हैं या मैं रियल लाइफ में बहुत कोरिलेट करके मैं आपको एग्जाम्पल्स बता दूं ताकि उन चीजों को आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सको। अब वो स्कूल वाला टाइम है जहां हम चीजें पढ़ते थे, याद करते थे और लिख के आते थे एग्जाम में। अब जो हम पढ़ रहे हैं इसको हमें रियल लाइफ से अपने कोरिलेट करना है, क्योंकि जो भी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस करी हुई चीजें हैं, तभी तो सब चीजें लिखी गई है, बनाई गई है, बताई गई है। पहले बात करते हैं जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम की। जॉब शॉप में हम एग्जाम्पल लेते हैं टेलर, ठीक है। टेलर के पास हम जाते हैं तो टेलर को हम क्या बोलते हैं कि भाई हमें इस तरीके का डिजाइन करके आप कपड़ा देते हो, उससे आप जाके टेलर भी छोड़ दिया, बुटीक जाते हैं कि मम्मा, या आप कभी बुटीक गए हो, या नॉर्मल पे आप कहीं भी मैंस के लिए भी टेलर्स होते हैं, वहां गए हो, तो आप बोलते हो कि हमारा आपका वो प्रॉपर मेजरमेंट वगैरह लेता है, आपके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बना के देता है। उसे क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कि कस्टमाइज प्रोडक्ट। भाई आपके अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट आया तो वो क्या हो गया, कस्टमाइज प्रोडक्ट हो गया। ये टर्म आपने सुना होगा, कस्टमाइज्ड, कि आपके अकॉर्डिंग, यूजर स्पेसिफिकेशन, यूजर के अकॉर्डिंग है, ये यूज करने वाला यूजर है, उसके अकॉर्डिंग है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हेयर ड्रेस, आप सैलून जाके आप बोलते हैं मेरे को इतना ट्रिमिंग कराना है हेयर्स का, मुझे इतने बाल कटवाने हैं, या मेरे को ये कराना है, मेरे को वो ट्रीटमेंट कराना है, तो आपके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं हेयर ड्रेसर, टेलर। इवन गोल्ड ज्वेलरी ऑल्सो, यानी कि जो भी आप गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, आपको अपने अकॉर्डिंग वहां पे चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। वहां पे आपके अकॉर्डिंग चीजें रखी नहीं जाएंगी, बट आप जैसे जैसा बोलोगे वैसा वैसा आपको बना के उसी हिसाब से उसी टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे वो चीजें प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बैच प्रोडक्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है, बहुत सारा काम होता है लेकिन मगर बैचेस में होता है, और जब एक बैच में काम कंप्लीट हो जाता है फिर वो दूसरे बैच में काम शुरू होता है। इसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। यहाँ पे हम बात करते हैं कोवैक्सीन, आपने सुना, एंड कोविशील्ड। क्या है दोनों, ठीक है। आई होप आपको पता होगा कि कोविड के टाइम पे कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड आई थी। तो ये दोनों वैक्सीन हैं। अब मैं एग्जाम्पल इसका क्यों ले रही हूँ, आप सोचिए। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने मेडिसिन, क्या लिखा है यहाँ पे, मेडिसिन। मेडिसिन का एग्जाम्पल क्यों लिया, आप ये सोचिए जब काम बैचेस में हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये वैक्सीन कोवैक्सीन जब आई थी, आप सोचिए कोवैक्सीन जब आई थी
तो हर एक इंसान के लिए अलग अलग वैक्सीन आई थी। कैसा हुआ भाई, हर एक इंसान के लिए अलग नाम की वैक्सीन मिली हुई थी, नहीं कि भाई कुछ लोगों को एक कोवैक्सीन लगी थी, कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को कोवैक्सीन लगी थी, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को कोविशील्ड लगी थी, है ना। इस तरीके से चीजें चली थी। फिर क्या हुआ, यहाँ पे पर्टिकुलर मतलब एक इंसान को कोवैक्सीन लगी थी तो कोविशील्ड नहीं लगनी चाहिए, जैसे कोविशील्ड लगी उसे कोवैक्सीन नहीं लगनी थी। उसी तरीके से इसके एग्जाम्पल में क्यों लिया यहाँ पे समझेगा। बैच प्रोडक्शन सिस्टम में आपको यही बता रही हूँ कि काम बहुत सारा हो रहा है, बैचेस में हो रहा है। किसमें हो रहा है, बैचेस में हो रहा है। पहले भाई देखो मैंने मेरा अपना फैक्ट्री मैंने कोविशील्ड प्रोड्यूस कर ली, भाई प्रोड्यूस हो गई यहाँ पे। अब उसके जब वो कंप्लीट हो गया तो मैंने कोवैक्सीन यहाँ पे प्रोड्यूस करी, अब वो कंप्लीट हो गया। तो बैचेस में काम हो रहा है और रेगुलर इंटरवल्स पे हो रहा है, यानी कि लगातार यहाँ पे काम चल रहा है। लगातार काम चल रहा है बट कैसे, जो बैचेस है वो लगातार चल रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल कहते हैं कि आपका बैच इतने बजे से इतने बजे तक का है, फिर वो बैच फिनिश हो जाएगा तो दूसरा बैच लगेगा, फिर उनको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो इसका टाइप है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। कौन सा, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। ओके, अब मैं कोई क्लास से थोड़ा हटके एक बात बताना चाहती हूँ। देखो ऑनलाइन क्लासेस में एक कहने के टीचर से इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ के पढ़ा करो कि आप क्लासरूम में हो। मैं पढ़ाने की पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ कि आपको ये ना लगे कि आप ऑनलाइन पढ़ो, बिल्कुल फील लेके पढ़ा करो एकदम आराम से कि क्लासरूम में फील लेके, मतलब ये नहीं कि आप चाय नाश्ता लेके बैठ गए और मूवीज की तरह एंजॉय करें लेक्चर्स को, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम देखते हैं पहले, मास प्रोडक्शन सिस्टम, एंड इसमें दूसरा आता है प्रोसेस या फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम। मैडम अगर एग्जाम में मुझसे पूछ लिया जाता है कि भाई फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम होता है तो मैं तो आंसर कर दूंगी या कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे पूछ लिया जाता है कि प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, तो मैं तो यार सोचता हूँ 3 नंबर के क्वेश्चन में छोड़ के आ जाऊंगा। छोड़ना नहीं है आपने नाम पता होना चाहिए कि फ्लो को प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम भी यहाँ पे कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैं इसलिए बता रही हूँ कि बच्चे यहाँ पे गलती करते थे, उन्होंने एक ही नाम याद करा कि फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने गया प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम। अब भाई आपने तो पढ़ा नहीं था, आपने 3 नंबर फालतू में लॉस कर दिया, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मास प्रोडक्शन सिस्टम की। मास प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, मास से मतलब क्या है, हमने नॉर्मल साइंस में पढ़ा था, मास मतलब होता है वेट। यहाँ पे वेट से मतलब नहीं है, मास का मतलब यहाँ पे है लार्ज, मीन्स बड़ा, काफी बड़ा। क्या यहाँ पे बड़ा चीज क्या करें, लार्ज क्या करें, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें। क्या करें यहाँ पे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें, ठीक है। अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि मास और वेट में जो साइंस में हमने पढ़ा था, छोटी क्लास में पढ़ा था, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना याद है वो चीज। मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ। मास मीन्स यहाँ पे क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं सोप, पेन्स और टूथपेस्ट। टूथपेस्ट की एग्जाम्पल आपको पता है कि भाई तो पतंजलि का भी टूथपेस्ट कई साल पहले आ गया था। देन पेन्स, बहुत सारे तरीके के पेन्स मार्केट में अवेलेबल है। सोप्स, काफी तरीके के सोप हैं, लक्स हो गया, डव हो गया, अ लॉट ऑफ टाइप सोप्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। तो सोप की बात करते हैं, सोप का प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल में होता है, ठीक है। अगर मेरी डव की फैक्ट्री है, डव का मैं सोप प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो यहाँ पे सोप ही सोप डव का होगा। आई यूज टू रिमेम्बर जब मैं छोटी थी तो मैं एक पार्ले-जी फैक्ट्री गई थी, पार्ले-जी फैक्ट्री वॉज इन रुद्रपुर। तो वहां पे जब एंटर करते हैं तो वहां पे पूरे आप जब एंटर करते हो वहां पे तो एक एरोमा सा होता है पार्ले-जी बिस्किट्स, यू नो हाउ किड्स लव पार्ले-जी एंड ऑल। अब तो बहुत तरह की वैरायटी ऑफ बिस्किट्स आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ पार्ले-जी हुआ करता था। एक ऐसा बिस्किट मतलब 5 रुपीज में आपको एक अच्छा बिस्किट मिल जाता है। तो बच्चों को क्या की उनकी आदत होती है ना पेरेंट्स से लेने की पैसे की, पापा आई नीड 5 रुपीज, या जो भी स्कूल से आए वापस स्कूल में अपना थोड़ा सा ये बिस्किट्स का रहता है, बच्चे क्रेव फॉर बिस्किट्स। और आज हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बिस्किट्स नॉर्मल लगते हैं, बट बच्चों के लिए बिस्किट्स भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो बिस्किट्स का वहां पे बताती हूँ कि आपको वहां पे एरोमा पूरा टाइम वहां पे रहते हैं। वहां पे क्या हो रहा है, जब मैंने देखा तो वहां पे बहुत लार्ज स्केल में बिस्किट्स का प्रोडक्शन होता है, वैरायटी ऑफ बिस्किट्स का प्रोड्यूस है। अब एक ही कंपनी, एक ही फैक्ट्री में मास प्रोडक्शन चल रहा था, तब मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्लो या प्रोसेस प्रोडक्शन की। अब इस चीज को ध्यान रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कि फ्लो भी पूछ सकते हैं या प्रोसेस के नाम से भी पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे जैसे टीवी इंजन्स, केमिकल प्लांट्स। तो टीवी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई सोनी जो है वो मेरा ही है, सोनी टीवी, सोनी, पैनासोनिक, बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग कंपनीज है, सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया।
ठीक है, जेल हो गया। अब इन सबके टीवी आते हैं ठीक है। तो यहाँ पे क्या फ्लो या प्रोसेस प्रोडक्शन हमें ये कहता है कि हम भैया जैसे हैं हम वैसा ही रहेंगे, मतलब हमारा जो सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा। कस्टमर कहे कि भाई मुझे ऐसा टीवी चाहिए, तो हम भैया जो देते हैं, जो टीवी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वही लेना पड़ेगा, ये इसका दाम है, आके खरीद लीजिए शोरूम से आके, ठीक है। और हम मतलब ये हमारे कस्टमर की बात नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पे क्या था, जॉब शॉप में कस्टमर की बात सुन रहे थे, कस्टमाइज प्रोडक्ट दे देते हैं। कस्टमर ने कहा भाई ऐसा बना दो तो वैसा बना दिया, कस्टमर ने कहा कि ऐसा ट्रिमिंग कर दो बालों का, कर दिया। बट यहाँ पे ये आपकी बात नहीं सुनने वाला, ये आपकी नहीं सुनेगा, इतनी सी नहीं सुनेगा। ये कहता है मैं रिजिड हूँ, मैं ढीठ हूँ, मैं नहीं लूंगा, मैं जैसा हूँ, मैं जैसा टीवी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसा भी मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको आके यहाँ पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब जैसा है सो वैसा है, स्टैंडर्डाइज तरीके सबके अकॉर्डिंग वो है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने चीनी पढ़ लिया, इंजन पढ़ लिया, केमिकल प्लांट्स पढ़ लिया। अब एक बार हम ओवरऑल समराइज कर लेते हैं फटाफट से कि प्रोडक्शन सिस्टम में क्या क्या पढ़ा। प्रोडक्शन सिस्टम एक वो सेटअप है जहां पे फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स और मशीन्स को सेट किया जाता है ताकि रिसोर्सेज को अवेलेबल आउटपुट्स में कन्वर्ट किया जा सके यूजिंग द टेक्नोलॉजी। फिर हमने पढ़ा इसमें दो तरीके के टाइप्स, इंटरमीडिएट एंड कंटीन्यूअस। इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा जॉब शॉप, देन बैच। कंटीन्यूअस में हमने पढ़ा मास एंड फ्लो या प्रोसेस प्रोडक्शन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे एक और टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है काफी, उसकी हम बात करेंगे उस वीडियो में। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर करिए उन सारे बच्चों में जिनको स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये कई सारे बच्चे ऐसे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं एग्जाम टाइम में बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में, या कुछ भी टॉपिक्स होते हैं, तो उनके बीच में ये सारे वीडियोस को शेयर कीजिए। एंड इफ यू like the content, then subscribe to our channel College Tutor. Thank you.